बर्मिंघम के मकामी रेस्टोरेंट में पाकिस्तान से आए हुए अल कयूम फाउंडेशन इंटरनेशनल के डायरेक्टर कर्नल रिटायर्ड मारूफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाब के पानी की वजह से पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा इस वक्त पानी की झीलों में तब्दील हो गया है। अल कयूम फाउंडेशन इंटरनेशनल के डायरेक्टर का कहना था कि मुख्तलिफ हिस्सों के आपस में जमीनी रास्ते बंद हैं और बहाली में बहुत वक्त लगेगा। उनका कहना था कि हमें मिलकर पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन को इस मुश्किल सूरत हाल से निकालना होगा। उनका सब कुछ उजड़ चुका है, अब हंगामी बुनियादों पर पका पकाया खाना उन्हें बर वक्त मुहैया करना जरूरी है, जिसके लिए अल कयूम फाउंडेशन के रजाकार काम कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि मुतासरीन को इमदाद और उनको फौरी तौर पर अशिया जरूरिया पहुंचाने के बारे में मुहैयर अफराद से माली मदद की अपील करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को वीडियो भी दिखाई गई, जिसमें बताया गया कि वो मुतासरीन की खैमा बस्तियों में पानी के दरमियान बगैर सहूलियात के किस तरह अपने खानदानों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके पास ना पीने का पानी है और न खाना। अल कयूम फाउंडेशन के रजाकार इन मुतासरीन को कश्तियों के जरिए पका हुआ खाना और मच्छरदानियां मुहैया कर रहे हैं। कर्नल रिटायर्ड मारूफ ने मुहैयर अफराद से अपील की है कि फौरी तौर पर अपने बसात के मुताबिक अल कयूम फाउंडेशन की माली इमदाद करें। सलसे के साथ चलाने के लिए, खाने के लिए बंदोबस्त भी करना होगा, वहाँ मेडिकल बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो अगर इंशाल्लाह हमारे पास फंड सफिशिएंट मकदार में हुए तो ये भी काम भी किया जा सकता है, क्योंकि अल्लाह के राह में हम काम कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए, लोगों की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए काम कर रहे हैं। तो जितना भी हम उन लोगों की आबादकारी और उनकी रिहेबिलिटेशन में हम जो भी किरदार अदा कर सकें हम करें। अल कयूम फाउंडेशन और आल पाकिस्तान वेंस फाउंडेशन, हम चूँकि वहाँ मीरपुर के रहने वाले हैं, तो हमारी जितनी भी डोनेशन हैं वो या यूके से आ रही हैं, मीरपुर के लोगों की वहाँ कंट्रीब्यूशन बहुत है। जो हालात हैं उससे तो ये मेरे ख्याल में इसमें साल तक लग सकता है, मोस्टली ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि अभी पूरे जो इतनी मासिव लेवल की जो तबाही है, और आपको पता है यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि तकरीबन 40 बिलियन डॉलर चाहिए इसको आबादकारी के लिए, लेकिन हम अपना हिस्सा जो डाल सकते हैं उसके मुताबिक कोशिश है कि 6 महीने तक ये खमा बस्तियाँ जो बनाएंगे इनको हम सपोर्ट करें और उन लोगों की आबादकारी तक उनको सपोर्ट करें, क्योंकि वो कहते हैं करो मेहरबानी तुम्हारे ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श ज़मीन पर। मेरे ख्याल में इससे बेहतर कोई मौका नहीं होगा जब मुखिर हज़रात को अल्लाह के रास्ते में और लोगों की मदद के लिए ये काम हो और वो लोग अपने अतियात और इस तरह की डोनेशन दें। बल्कि 30 से 35 लाख तक की हमने अद्वियात और मुख्तलिफ टेंट वगैरह वहाँ लोगों को दिए हैं, और अभी इंशाल्लाह ये टेंट का जो हमने आर्डर वहाँ दे दिया बनने के लिए, तो वहाँ जो ये खेमा बस्तियाँ बनाएंगे तो वहाँ लोगों को हम बसाएंगे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी, रेंजर थे और इसी तरह के जो आर्मी के लोग वहाँ गए हुए थे, उन सब से मिल के हमने वहाँ मेडिकल कैंप लगाए। वहाँ डॉक्टर जो थे वहाँ मुहैया किए, डॉक्टर जो हैं वो जो बीमार लोग थे उनको देखते थे और फिर उनकी बीमारी के मुताबिक जो अद्वियात की ज़रूरत थी वो दे रहे होते थे। अभी भी ये काम हमारा जारी है। सबसे बड़ी बात ये थी कि पानी आने की वजह से वहाँ बीमारियाँ बहुत फैल रही थी, मच्छर बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर वहाँ लोगों को जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि वहाँ लोगों को मच्छरदानियाँ दी जाएँ। तो फिर हमने वहाँ मुख्तलिफ इलाकों से, पंजाब से मुख्तलिफ इलाकों से जो मच्छरदानियाँ जो हैं वो प्रोक्योर की और वहाँ लोगों को मच्छरदानियाँ दी ताकि वहाँ बीमारियाँ जो फैल रही थी उनके लिए उनका तदारक किया जाए। अब ज़रूरत इस अमर किया कि यहाँ पे मुहैयर हज़रात जो हैं वो इसमें किरदार अदा करें डिज़ास्टर मैनेजमेंट की। तो इमरजेंसी डिज़ास्टर मैनेजमेंट तो ये तो प्रायोरिटी है, क्योंकि इस वक्त लोग जो हैं वो दर बदर हैं, उनके लिए खाना, अद्वियात और ये सारी चीज़ें जो हैं ये सबसे पहले जो हैं ये पहले आती हैं। माहिरीन मौसमियात हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग और जो दुनिया में मौसमियात में मौसम में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसका ये नतीजा है। अगरचे पाकिस्तान जो है इस मौसमी तब्दीली में पाकिस्तान का कोई हिस्सा तो नहीं है, शायद 0.2% है, लेकिन जिस तरीके की वहाँ तबाही हुई है वो उस मौसमियाती जो तब्दीली है, जो ज़्यादा मिशन वाले मुल्क हैं, जो ज़्यादा सनती या इंडस्ट्रियल मुल्क हैं, उनकी पैदा करदा है वो मौसमियाती तब्दीलियाँ, लेकिन अफेक्ट पाकिस्तान में हो रहा है। इस पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी के सदर सेक्रेटरी जनरल वही वहाँ गए, उन्होंने विज़िट किया पूरे इलाके में, तो उनकी ब्रीफिंग आपने सुनी होंगी। इसी तरह मुख्तलिफ इंटरनेशनल जो लीडर हैं या मुख्तलिफ जो लोग NGOs के इंटरनेशनल वो भी वहाँ गए, उन्होंने विज़िट किया है। साथ साथ उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।